हेलो 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 हेलो। आ गए आपके सामने केमिस्ट्री क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कहने के लिए बेसिक है लेकिन बेसिक नहीं है। इसके अंदर नए नए टॉपिक आपको मिलेंगे। अभी मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया हूँ। कई सारी वीडियो में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अलग अलग टॉपिक हम डाल चुके हैं। बस थोड़ा स्टार्टिंग की चीजें जो वाकई बेसिक है उसी बेसिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग एलिमेंट्स तक ये क्लास किए हैं। एलिमेंट्स जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वाइड, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बताए हैं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे मेटल सॉलिड होता है। मेटल सॉलिड जनरली होता ही है। एम फॉर malleability, ई फॉर इलास्टिसिटी, टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए फॉर एलवाइज फॉर्मेशन, एल फॉर लस्ट्रस, एस फॉर सोनोरस। ये प्रॉपर्टीज है तो मेटल्स है। सॉलिड होता है लेकिन एक एक्सेप्शनल है, मरकरी जो लिक्विड होता है। राइट, मेटल्स होते हैं भी। हार्ड होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? कैन बी बिटन इनटू सीड्स। मेलिएबल मतलब होता है कैन बी बिटन इनटू सीड्स। ये समझ में आ रहा है? राइट, इसी को हम मेलिएबल कहते हैं। लस्टरस होता है मेटल। सोनरस होता है, मैंने बताया। डक्टाइल होता है, कैन बी ड्राउन इनटू वायर्स। इसको डक्टाइल कहते हैं। कैन बी ड्राउन इनटू वायर्स। ये एग्जांपल आपके सामने कुछ मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो लस्टरस नहीं होता है, ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, पुअर कंडक्टर होता है ये। और इसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है ये एक्सेप्शनल है, यानी ये कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये एलिमेंट का रिवीजन हमने किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंपाउंड्स। क्या? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं। ये प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड इज आल्सो ये प्योर सब्सटेंस। क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड भी किस में आता है? ये प्योर सब्सटेंस। लाइक एलिमेंट, लाइक एलिमेंट but is made up, but is made up of two or more elements. Two or more elements. Two or more elements. तो ये कंपाउंड है। इसका कंप्लीट डिफिनीशन, ये प्योर सब्सटेंस containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these elements by suitable chemical method। उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। इसको काफी तरीके से कंपाउंड का डिफिनीशन दिया गया है। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और करके एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं। ये प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग, ये प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स combined together, combined together in a fixed proportions, in a fixed proportions by weight, by weight, fixed proportion by weight, and can be decomposed, and can be decomposed into these elements, into these elements by suitable chemical method, by suitable chemical methods। ये रियल इसका डिफिनीशन हो गया कंपाउंड्स का। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है।
ये हो गया कंपाउंड्स क्या है। जैसे एग्जांपल में हम H2O लिख सकते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। इसका रेशियो क्या है, 1:8 हो गया। हाइड्रोजन का 1 तो 1 into 2 और ये हो गया ऑक्सीजन का 16, तो 2 8 जा 16 तो 1:8 हो गया। ये रेशियो हो गया वाटर का, 1:8 बाई मास। अब इसमें देखिए जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, इसमें क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड का डेफिनेशन आपने समझा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय टू।